हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो देखिएगा, कल की शिफ्ट में जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था कल शाम को, और आज 14 तारीख को दो शिफ्टों में राजस्थान पुलिस का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। जिसमें यदि अपन बात करें पेपर के लेवल का, तो कल के जो पेपर का लेवल था उसके रेस्पेक्ट में आज के सुबह वाला जो पारी का पेपर था वो थोड़ा इजी था, लेकिन शाम की पारी की बात करें तो ये थोड़ा और इजी था। अर्थात बात करें कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हार्ड था, उसके बाद में सेकंड शिफ्ट का जो पेपर बोल सकते हैं वो मॉडरेट था, और जो लास्ट शिफ्ट का पेपर था ये तो जनरल साइंस का ही क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें इजी मान सकते हैं इसको अपन। तो इस तरीके से अब देखो नॉर्मलाइजेशन वाले कंडीशन होगी अप्लाई, तो यहाँ हो सकती है कि जो फर्स्ट कल शिफ्ट वाले पेपर दिए हैं बच्चों ने उनके नंबर बढ़ सकते हैं, और जो आज शाम को दिए उनके नंबर कम भी हो सकते हैं अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो। लेकिन आज अपन ने दोनों पेपर की, जो सुबह वाली शिफ्ट में और अभी शाम वाली शिफ्ट में जो पेपर कंप्लीट हुआ है उसके जनरल साइंस के करीब 20 करीब क्वेश्चन हैं जिनके अपन आज आंसर की बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और आप सभी का फिर से स्वागत है कुंभज क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। ये यूट्यूब की दुनिया में तो छोटा परिवार है, लेकिन यदि अपन 750 लोगों को एक जगह बैठाएं तो ये परिवार बहुत बड़ा बन जाता है। तो लेकिन यूट्यूब की दुनिया में बहुत छोटा परिवार है। तो जो भी बच्चे या जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देखें वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाला बटन तो दबा ही दें, ताकि आपको ऑथेंटिक मटेरियल अर्थात एनसीईआरटी बेस्ड मटेरियल आपको मिल सके। ठीक है, अच्छा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, और लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए अपने पास, ताकि अपने आंसर दे सकें पेपर में। ऐसा कंटेंट पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तो अपन के क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहे हैं। आगे बात समझ में, तो टाइम बेकार नहीं करेंगे, अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। और बढ़िया पेपर थे, और ये हमारे जो 4th ग्रेड का एग्जाम लगेगा उसके लिए एक अपने को आइडिया देंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखें 4th ग्रेड के पेपरों में पेपर साइंस का लेवल है वो थोड़ा मॉडरेट से हार्ड की तरफ ही रह सकता है, क्योंकि आजकल जो लेवल बढ़ रहा है पेपर का, पहले के जो क्वेश्चन आ गए हैं उनकी तरफ मूव ना करके नए क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच कर रही है आरएसएसएमबी और आरपीएससी। तो अपन बात करें सबसे पहले देखो, सामान्य विज्ञान 14 सितंबर का सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, दोनों शिफ्ट के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। आगे बात समझ में जी, तो करें स्टार्ट। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डायनामाइट किसकी कह रहा है जी? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो डायनामाइट का आविष्कार, अब देखो इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं, अगर ये बच्चों को याद होगा तो कर देंगे। इसका जो आविष्कार किया था ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने किया था जी? अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद अपन बात करें सेकंड क्वेश्चन की, निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है? तो देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, इसको भविष्य का ईंधन मानते हैं। अब ये क्वेश्चन यदि बात करें तो क्लास 10th में भी दे रखा है और क्लास 12th की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में भी दे रखा है। क्योंकि इसका रीजन है, हाइड्रोजन को क्यों मान रहे हैं? क्योंकि प्रदूषण कम से कम होगा इससे। क्या होगा जी? प्रदूषण कम से कम होगा, और प्रदूषण ही कम चाहिए अपने को, क्योंकि आज का जनसंख्या देखें, जनसंख्या काफी है और पॉल्यूशन होगा तो ये हानिकारक रहने वाला है। लेकिन भविष्य के ईंधन की बात करें तो हाइड्रोजन में जो बात करेंगे पॉल्यूशन की, वो पॉल्यूशन फ्री होता है, इसलिए इसमें जो आंसर जाएगा सी आंसर जाएगा, पहले का ए आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति खाली जगह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। अब देखो, इन दोषों का एक ही अंतर है कि दोषों में क्या है, जैसे आपको निकट दृष्टि दोष है तो आपको निकट की वस्तु तो खूब दिखेगी, दूर वाली नहीं दिखेगी। दूर दृष्टि दोष है तो दूर वाली तो खूब दिखेगी, लेकिन पास वाली नहीं दिखेगी, अर्थात इनका जस्ट अपोजिट होता है। तो इस बच्चे ने तो एक गलती कर दिया। इसमें जो आंसर आएगा ये आएगा, दूर रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, ए ऑप्शन। इसके बाद कह रहा है कथन, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर पिंड पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, बल की दिशा में होती है। न्यूटन के गति के कौन से नियम की बात करता है ये? तो देखो, संवेग संरक्षण का नियम गति के दूसरे नियम की बात करता है, जिससे अपन बल के फॉर्मूला बनाते हैं, F बराबर ma। तो इसमें आ जाएगा न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और जो पहला नियम है वो तो जड़त्व का नियम है, और थर्ड नियम है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे बात समझ में, तो इसमें पहले में तो आ जाएगा ए ऑप्शन, इसके बाद में संवेग वाले में आ जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि द्वितीय नियम की बात करता है ये। कौन सा हार्मोन अंगनाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करता है? तो इसमें आएगा इंसुलिन। कौन करता है जी?
इंसुलिन करता है। इसके बाद करा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आने वाले सौर विकिरण के संदर्भित करता है जो शॉर्ट वेव विकिरण के रूप में होता है? इसे कहते हैं इंसोलेशन। क्या कहा जाता है जी? इंसोलेशन कहा जाता है। ये सीधे सीधे फैक्ट बेस्ड थे जो आपको याद रखने। क्या आता है जी? इंसोलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, बकमिस्टर फुलरिन के एक अणु में क्या होता है? तो देखो, बकमिस्टर जो फुलरिन होता है इसमें 20 तो हेक्सागन होते हैं, हेक्सागन, और 12 होते हैं पेंटागन। पेंटागन ये फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। तो अर्थात 20 तो षटभुज होती हैं और 12 पंचभुज होती हैं। ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद करा है, एक विद्युत बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट है। तो देखो आपको दे रखा है B इक्वल टू, अभी मिटा दूं मैं। अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे अपन, B इक्वल टू 220 वोल्ट ये दे रखा है, और 100 वाट इसकी शक्ति दे रखी है, P इक्वल टू 100 वाट। अब ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, तो आप जानते हो P इक्वल टू होता है B इंटू आई, और जो ओम का नियम की बात करेंगे तो B इक्वल टू होता है I इंटू आर। यदि मेरे को I निकालना है तो B अपॉन आर हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। अब कल मैंने ये रिलेशन को बता तो दिया था, लेकिन मैं इसमें छोड़ गया कुछ चीजों को, क्योंकि अपन को क्या निकालना है बताओ? शक्ति दे रखी है R निकालना है, तो R इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ ये फॉर्मूला यूज करोगे तो कल वाला ही क्वेश्चन है उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया इन लोगों ने। तो देखो क्या कह रहा है, R इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। तो देखो 220 इंटू 220 डिवाइड बाई 100, तो ये कट गया 0 से 0, ये आ गया 484 ओम। ये तो कल वाला क्वेश्चन हो गया। पहले का आ गया 484 ओम, 484 ओम। ये आर निकाल लिया मैंने यहां से, ठीक है, आर निकाल लिया। लेकिन क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ है, इसने फिर कहा है जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की गई बिजली ज्ञात करो, अर्थात शक्ति ही ज्ञात करनी है आपको। तो देखो अब आपको आर मिल गया, आर मिल गया, तो फॉर्मूला वही लगाओगे, P इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो पहले तो मैंने आर निकाल लिया यहां से, अब 110 की बात कर रहा है वो, इसकी कर पाए 110 इंटू 110 डिवाइड बाई 484 ओम। अब देखो 12100 अपॉन 484, जब ऐसे सॉल्व करोगे ना तो यह आएगा 25 वाट। इसके बराबर आ जाएगा 25 वाट के बराबर आ जाएगा। एक बार सॉल्व करके देख लेना, आप जब भाग दोगे ना तो 25 आ जाएगा। ये इस तरीके से कल वाला ही क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन फॉर्मूला वही यूज हो रहा है। और मैंने कल भी कहा था आपको कि ये वीडियो देख जाओगे ना तो आगे वाले क्वेश्चंस में आपको आसानी पूर्वक सॉल्व कर दोगे। बोलो जी कैसा लगा सॉल्यूशन? इस तरीके से अपने को करना था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, एक विद्युत परिपथ में 20 मिनट तक 0.25 एम्पियर की धारा खींचता है, परिपथ में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करो। तो देखो जो I होता है ये इक्वल होता है Q अपॉन T के। धारा क्या होती है? एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को धारा कहते हैं। लेकिन समझो अपने को आवेश पूछा है Q इक्वल टू I इंटू टी, लेकिन आपको याद रखना है T किस में लेना है? सेकेंड में लेना है जी। रख लो I कितनी है? 0.25 एम्पियर, समय कितना है? 20 मिनट, और 20 को चेंज कर दो सेकंड में, सेकंड में करोगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो देखो 25 दूना 50 और इंटू 60 कर लो फिर, तो 0 0 0 6 पंजे 30, अब 2 हटाओ पॉइंट, तो ये आ गया 300 कूलम। कौन सा आंसर आ गया? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है फेनोल्फथालीन सूचक क्षारीय विलयन में कौन सा रंग देता है? तो गुलाबी रंग देता है भैया। कौन सा रंग देता है? गुलाबी रंग देता है। अम्ल क्षार लवण वाले चैप्टर से पूछा गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं जो प्रकाश पड़ने पर सक्रिय होकर क्या उत्पन्न करती हैं? तो देखो ये रासायनिक संकेत उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं जी? रासायनिक संकेत जो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, इसके बाद अपने को वस्तु दिखाई देती हैं। ठीक है, चूना पत्थर, संगमरमर और चाक किसके विभिन्न रूप हैं? ये हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3 के। ठीक है, स्वयंपोषी, स्वयंपोषी का मतलब है जो भोजन स्वयं बनाए।
क्या बनाए जी? भोजन स्वयं बनाएं। तो भोजन स्वयं बनाने का काम कुछ तो पादप करते हैं और कुछ बैक्टीरिया करते हैं। एक कोशिकीय बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी ये काम करते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली किस दिशा को इशारा करती हैं? तो ये करती हैं चुंबकीय क्षेत्र का। किसका करती हैं? चुंबकीय क्षेत्र। फ्लेमिंग ने बताया था कि जब आप अपने हाथ को इस तरीके से फैलाओ कि जो अंगूठा है ये तो धारा की दिशा को बताए और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन बताएं? अंगुलियां दिखाएं। तो ये किसको दिखाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र को। धारा की दिशा को दिखाता है अंगूठा। कौन दिखाता है? अंगूठा। इस तरीके से कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या शामिल है? देखो मस्तिष्क आता है, रीढ़ की हड्डी आती है। कौन कौन? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। देखो ये दो ही चीजें सीएनएस के केंद्रीय तंत्र का तंत्र में आती है, क्योंकि देखो यदि किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और यदि सर में लग गई तो मर सकता है, और रीढ़ की हड्डी टूट गई ना तो भी मर सकता है। बाकी हाथ पैर कट जाए कोई परेशानी नहीं आएगी, मरेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम खत्म होते ही व्यक्ति मर जाता है, कंट्रोल ही टूट जाता है पीछे का, रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी का सीधा कंट्रोल है मस्तिष्क पे। तो आपको ये पहचान लेते हैं आप। ठीक है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ऋणायन किसके द्वारा होता है? तो देखो कोई भी ये न्यूट्रल एटम है, जैसे मैंने न्यूट्रल एटम दे दिया, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा दिया तो ये चला गया ए माइनस में। तो बताओ इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं या निकालें? तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण परमाणु द्वारा एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का लाभ हो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा ना तब जाकर के क्या होगा बताओ? ऋणात्मक आवेश आएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये शाम वाली शिफ्ट के। कब के हैं जी? शाम वाली शिफ्ट के। इसमें पूछा गया निम्न में से उत्कृष्ट गैस है? तो देखो हीलियम, क्योंकि आपको पढ़ा रखा हुआ हीना, नीना और करीना सब जीते रहें, ये सारी कौन सी गैस हैं? इनर्ट गैस है। निम्नलिखित में से इन्फ्लुएंजा किसका कारण होता है बताओ? विषाणु के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह, लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को। किसको बोलते हैं जी? मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 अर्थात 373 केल्विन भी आ जाता ना तो भी सही होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है? पानी का क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या होता है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अर्थात ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है उसे क्वथनांक कहते हैं। लेकिन जब क्लास 12 में पढ़ोगे ना केमिस्ट्री में तो वहां ये कहता है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। परिभाषा चेंज हो जाती है जब बड़े हो जाते हो तो। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। आमाशय से कौन सा अम्ल मिलता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी कर देते हैं ये। ठीक है, मानव श्वसन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? ऑक्सीजन। कौन सी गैस है जी? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासिंग सोडा। बासिंग सोडा क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 क्या होता है? Na2CO3.10H2O। और जो 10 लगा हुआ है ना इसे भी बोलते हैं क्रिस्टलन जल। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलन जल। ठीक है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब देखना है आपको तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं जी? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए ना तो क्योंकि ये सभी किरणों को एक जगह आकर के एकत्रित कर लेता है, अभिसारित कर देता है। तो कौन सा हो जाएगा? अवतल। पेंसिल का निर्माण किस पदार्थ से होता है? ग्रेफाइट का। पेंसिल का जब निर्माण करते हैं ना तो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ये सेकंड शिफ्ट का है, बहुत सरल पेपर है। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? विटामिन के। विटामिन के और कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन दोनों क्या करते हैं? रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। बताओ जी, आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। और राजस्थान पुलिस 2025 में यदि बात करें शिफ्ट 1 की, शिफ्ट 1 का पेपर था हार्ड जी। शिफ्ट 2 की बात करें तो शिफ्ट 2 का पेपर था मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम और हार्ड का मतलब होता है कठिन। और यदि अपन बात करें शिफ्ट 3
शिफ्ट थर्ड की बात करें तो ये पेपर था इजी, क्या था, सरल पेपर कह सकते हैं। आगे बात समझ में, तीनों का इस तरीके से अपन डिवाइडेशन करते हैं। कल वाला पेपर ने बच्चों की नींदें उड़ाई होंगी, लेकिन आज वाले जो पेपर थे ना, ये आसानी पूर्वक सॉल्व हो जाते यदि आप थोड़ा भी पढ़ के जाते तो आई होप आप सभी को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अपना कॉमर्स क्लासेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर 723 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अब तक। आप जब तक नहीं चाहोगे इन चीज़ों को बढ़ाना तब तक ये बढ़ने वाली चीज़ है नहीं। और देखो ये धीरे धीरे परिवार बढ़ जाएगा। 402 के करीब वीडियो हो चुके हैं इस पर कंप्लीट, और मेरा टारगेट है 1000 वीडियो करने का। तो तब तक आप, अभी तो ये राजस्थान पुलिस की जनरल साइंस है, अब इसके बाद में अपन सारे पेपरों के जो जनरल साइंस के क्वेश्चन आएंगे उन सभी को सॉल्व करवा देंगे, और क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। क्योंकि आजकल जो पेपर का लेवल है ना, ये बढ़ता हुआ जा रहा है, और पेपर का जब लेवल बढ़ता है ना, तो जब इजी क्वेश्चन गलत होते हैं तो बहुत लोगों से पीछे चले जाते हैं, लेकिन जब हार्ड क्वेश्चन गलत होता है, जैसे कल वाले की बात करूं तो कल वाले में आप यदि क्वेश्चन को छोड़ भी देते ना साइंस वालों को तो भी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज छोड़े होंगे ना तो आज बहुत पीछे चले गए होंगे। तो आई होप आप सभी को सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए लगता है यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।